डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी लर्निंग कर्व्स यानी सीखने के वक्र। सीखने के वक्र के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जैसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग। ऑल्दो हम पहले पढ़ चुके हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। यानी सीखना, जब हम किसी चीज़ को का अभ्यास करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बाद हमारे व्यवहार में एक जो स्टेबल चेंज आता है उसको हम कहते हैं लर्निंग। तो लर्निंग के लिए हमेशा किसी पर्सन के व्यवहार में यानी बिहेवियर में क्या आना चाहिए? बदलाव। और वो बदलाव कैसा होना चाहिए? कम से कम रिलेटिवली परमानेंट। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब ये है कि हमेशा के लिए नहीं। जैसे अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो ऑफकोर्स आप उसको भूल सकते हो, लेकिन अगर आप उसको वो जो अगर आपने किसी चीज़ को सीखा है तो कुछ देर के लिए एटलीस्ट वो क्या रहेगी? परमानेंट रहेगी। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली परमानेंट, यानी स्टेबल रहना। और वो बिहेवियर में जो आपके बदलाव आता है वो रिलेटिवली परमानेंट होना चाहिए। और वो किसके थ्रू आना चाहिए? थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, यानी आपने उस चीज़ का या तो अनुभव किया हो या उसकी प्रैक्टिस की हो, तो उसको हम कहते हैं लर्निंग। तो लर्निंग में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: व्यवहार में बदलाव आना, और वो किसके थ्रू आना? वो किसी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के थ्रू आना। नाउ कमिंग टू लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं? देखिए, गेट्स के अनुसार लर्निंग कर्व क्या है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल डिपिक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या है? लर्निंग कर्व कुछ नहीं है, जो आपने सीखा, जिस स्पीड से सीखा, जिस दर से सीखा, उस स्पीड को, उस उन्नति को, उस मात्रा को जब हम किसी ग्राफ पे दिखाते हैं तो ग्राफ में जो भी रेखा बनती है, जो भी कर्व बनेगा, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग कर्व। जैसे आप अगर किसी पर्सन को सिखाना शुरू किया और उसकी सीखने की गति को आप नोटिस करना चाहते हैं कि वो पहले दिन कितना सीखा, फिर दूसरे दिन कितना सीखा, तीसरे दिन ऐसे 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 करके अगर आप उसको ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे, यानी उसकी मात्रा को, उसकी गति को, कि वो कितनी उन्नति कर रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम सीखने का वक्र कहते हैं। तो सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, यानी कितना सीखा, किस गति से सीखा, कितनी उन्नति कर रहा है, कहाँ पे रुक गया, कहाँ पे वो स्टेबल हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें जब आप ग्राफ के थ्रू प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व। सो लर्निंग कर्व जो होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, लर्निंग कर्व्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग कर्व का, वो है कि लर्निंग कर्व में एक्चुअली में 3 स्टेजेस होते हैं। जो बेसिक मोटे मोटे तौर पर इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है इनिशियल स्टेज, यानी जो शुरुआती स्टेज होता है, जब बच्चा या कोई भी पर्सन सीखना स्टार्ट करता है। देन जो मिडिल फेज, यानी जो बीच का फेज होता है जब वो सीख रहा है चीज़ों को, और एक लास्ट की फेज जब सीखना खत्म होने जा रहा है। तो ये 3 फेजेस होते हैं लर्निंग का। इसको हम आगे रिलेट करेंगे कि किस तरह से ये 3 फेजेस में पर्सन के सीखने में कभी उन्नति होती है, कभी वो रुक जाता है। ठीक है, तो और जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसमें कि सीखने के लर्निंग कर्व में देखिए, जब पर्सन सीखता है तो कभी स्लो प्रोग्रेस होती है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेम, हम सब सेम नहीं हैं, हम सब सेम गति से नहीं सीखते हैं, है ना। हम सब की कैपेसिटीज़ अलग हैं, इसीलिए कभी किसी पर्सन कि सीखने में स्लो प्रोग्रेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन एकदम से ही सीखना स्टार्ट कर दे स्पीड में। तो कभी सीखने में स्लो प्रोग्रेस होता है, कभी रैपिड होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है? पीरियड ऑफ स्पर्ट्स। स्पर्ट्स मतलब कभी कभी एकदम से उछाल आता है कि पर्सन ने बहुत अच्छा आज एकदम से स्पीड से सीख लिया। कभी कभी सीखने में क्या आता है? प्लेटू आता है। प्लेटू मतलब एकदम सीखने की गति एकदम आप ये कहें कि रुक जाती है, एक तरह से समान 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 समान, कोई उसमें उछाल नहीं आता। और कभी कभी सीखने की गति में डिक्लाइन, यानी कभी कभी सीखने की गति आपकी नीचे की तरफ जाती है, यानी आपके उसमें कोई मतलब एक तरह से जो पहले आप जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आपका परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो डिक्लाइन का यहाँ पे क्या मतलब है? कि परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो यानी सीखने का जो वक्र होता है उसमें आपको स्लो प्रोग्रेस भी दिख सकती है, आपको रैपिड यानी तेज गति भी दिख सकती है, एकदम से अचानक से कभी उछाल भी दिख सकता है, कभी कभी नो चेंज यानी प्लेटू की स्थिति भी दिख सकती है। प्लेटू का मतलब यहाँ पे नो चेंज, अगर हम एक तरह से बोले। और
कभी कभी सीखने की गति में डिक्लाइन यानी डाउनफॉल भी आ सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कर्व्स। लर्निंग कर्व कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 2 टाइप्स के लर्निंग कर्व्स। एक है आपका सबसे पहला जो कर्व है वो है आपका कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, या जिसको हम समान निष्पादन वक्र या लीनियर कर्व भी कहते हैं। एज यू कैन सी इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या है, समय बढ़ने के साथ साथ लर्निंग की गति भी जिस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लर्निंग की स्पीड भी सेम लेवल से, सेम स्पीड से, सेम प्रोपोर्शन में वो बढ़ती जा रही है। मतलब समय के साथ साथ बिल्कुल लर्निंग क्या हो रही है, एकदम समान गति से बढ़ रही है। लेकिन ऐसा कर्व हमें बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा कभी मतलब ज़्यादातर होता नहीं है। कभी पर्सन का मन नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कभी कोई और रीज़न है जिसकी वजह से सीखने की गति तेज़ और धीमी होती ही रहती है। तो इस तरह का जो कर्व होता है कि पर्सन बिल्कुल समान गति से सीख रहा हो, तो ये जो कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न होता है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज आपका दिस इज लाइक पॉजिटिव एक्सिलरेशन कर्व। पॉजिटिव एक्सिलरेशन कर्व क्या होता है? पॉजिटिव एक्सिलरेशन कर्व जिसको हम नतोदर कर्व भी कहते हैं या कॉनकेव कर्व भी कहते हैं, जिसका इस तरह से शेप होता है ऊपर की तरफ जाता हुआ। ठीक है, ऊपर की तरफ जाता हुआ ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, लर्निंग जो है वो बढ़ती जा रही है ना। फ्रॉम 0 टू वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समय के साथ जो गति है या पढ़ने की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी यहाँ पर ये कर्व क्या दिखाता है? ये कर्व दिखाता है सीखने की प्रगति को। यानी पर्सन इसमें क्या कर रहा है, उसकी जो समय के साथ साथ वो आगे ही बढ़ रहा है, यानी उसकी जो लर्निंग की जो मात्रा है या जो क्वांटिटी है वो क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। तो याद रखेंगे पॉजिटिव एक्सिलरेशन कर्व में क्या होता है, या नतोदर कर्व में सीखने की गति थोड़ी सी, मतलब जिसे मैं बोलूँ कि इसमें क्या होता है, ये कर्व ये दिखाता है कि सीखने में प्रगति को दिखाता है, कि सीखने में क्या हो रही है, लगातार प्रगति हो रही है, पर्सन धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो दूसरा कर्व है वो है आप दिस इज कॉल्ड थर्ड टाइप का जो कर्व है, इसको हम कॉन्वेक्स कर्व या उन्नतोदर दर कर्व भी कहते हैं। ये कर्व को हम नेगेटिव एक्सिलरेशन कर्व भी कहते हैं। पहले वाला पॉजिटिव एक्सिलरेशन, वो आगे की तरफ बढ़ रहा था ना, अब ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, उल्टा नीचे की तरफ जा रहा है। यानी पहले गति आगे बढ़ी 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 है ना, फिर आगे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ी, फिर ये कहा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मतलब परफॉर्मेंस लेवल घट रहा है। तो जब कोई कर्व ये दिखाए कि पर्सन का परफॉर्मेंस लेवल क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। एज यू कैन सी दिस कर्व इज गोइंग डाउन। ये कर्व कहाँ जा रहा है? डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व। यानी सीखने की गति में पहले पहले तो क्या है, बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे, यानी ये कर्व नीचे की तरफ, यानी सीखने की गति में क्या आ गया, वो पर्सन स्लो हो गया, उसमें डाउनफॉल आ गया। तो दिस कर्व इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व। तो कौन सा कर्व ये दिखाता है कि सीखने की गति में क्या हो गया है, धीमी हो गई है, या सीखने की गति में कमी आ गई है? तो कौन सा कर्व है वो? नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व या कॉन्वेक्स कर्व, या जिसे हम उन्नतोदर कर्व भी कहते हैं। जो फोर्थ टाइप का आपका कर्व है दैट इज मिक्स्ड। इसको हम आप याद रखना, एक हमेशा देखिए क्या होता है कि मैं आपको मैक्सिममली एस शेप्ड कर्व ही होता है। मैक्सिममली ऐसा कभी नहीं होता कि या तो आपकी गति धीरे धीरे होती जा रही है या बिल्कुल बढ़ते ही जा रही है या समान गति हो रही है। जनरली जो मैक्सिममली आपको देखने को मिलता है वो होता है मिक्स्ड कर्व। मिक्स्ड कर्व क्या होता है, या जिसको हम टेरेस्ड कर्व, ये दोनों सेम ही है एक तरह से। ठीक है, इसको हम एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं, टेरेस्ड या सीढ़ीदार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अलग तरीके से बस दोनों बनाया है, लेकिन है दोनों एक ही चीज़। इसमें देखिए क्या है, सीखने की गति क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, फिर स्लो हो गई है ना। पहले बढ़ रही है, फिर बीच में थोड़ी देर के लिए समान हो गई है, फिर क्या हो रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, स्लो हो गई है। यानी एक तरह से इसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव कर्व, नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व का एक तरह से ये मिक्स होता है। ठीक है, इसमें ये कर्व क्या दिखा रहा है कि पहले तो गति बढ़ रही है और फिर क्या होने लग गई, नीचे की तरफ आने लग गया, कर्व स्लो हो गई। ये भी वही दिखा रहा है कि पहले बढ़ी, फिर क्या आ गई, फिर समान हो गई। मतलब कोई पहले देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी बढ़ रही है, ठीक है, फिर रुक गई, फिर थोड़ी सी बढ़ी,
फिर रुक गई। तो क्या होता है, ऐसा हमारे साथ होता है ना कि हम कोई चीज़ अगर सीखते हैं तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से वो चीज़ें बोर लगने लग जाती हैं या सीखने का मन नहीं करता किसी वजह से। फिर क्या होता है, लेकिन फिर कोई हमें मोटिवेट करता है, फिर हम अचानक से सीखने लग जाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है, तो इसको हम बोलते हैं टेरेस्ड कर्व, या एस शेप कर्व भी यही चीज़ दिखाता है कि कभी क्या होता है, कभी तो आप तेज़ी से सीखते हैं, फिर आप रुक जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि आपका मन नहीं करता, तो आपकी सीखने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कभी भी ये पूछा जाए कि कितने टाइप के कर्व होते हैं, तो आपको याद रखना है कि एक तो एस शेप कर्व होता है, एक आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व होता है, और ये दो कर्व आपको याद रखने हैं, curve of equal returns and positive acceleration curve. So this was all about types of curves, types of learning curves. Thank you so much.